नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल जॉय यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देखा, एक रिक्रूटमेंट निकल कर आया। जो रिक्रूटमेंट देखो आर्मी यानी कि इंडियन आर्मी की तरफ से एक भर्ती निकल कर आया 2023 में, जिसमें आपका पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास 12th पास कैंडिडेट को मांग रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो 10th पास 12th पास हो, अब किसी भी अगर हायर क्वालिफिकेशन में भी आपके पास डिग्री है तो अब इसके लिए एलिजिबिलिटी है दोस्तों, जिसमें देखो सैलरी 25,000 प्लस आप लोगों को मिल रही है। और इस जो 10th और 12th पास का जो पोस्ट रहने वाला है इस रिक्रूटमेंट में, ग्रुप सी का पोस्ट रहने वाला दोस्तों। ठीक है, यही रिक्रूटमेंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। कितने करके वैकेंसी है, कहाँ से जॉब लोकेशन मिलने वाला और क्या क्राइटेरिया रखा है, सारा डिस्कस करूंगा। करने से पहले चैनल पे अगर अभी भी नया विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा चैनल में मैं हर रोज 1 से 2 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ, प्राइवेट हो या पीएसयू हो या गवर्नमेंट हो सभी। तो चलो नोटिफिकेशन में क्या बात किया गया है। तो देखो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जो नोटिफिकेशन में देखो क्या बताया गया, हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड यानी कि टोटली जो है कमांड का डिपार्टमेंट है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का अंडर रहती है। तो आपको सभी को मालूम है, जितने इंडियन आर्मी हो गया, इंडियन नेवी हो और एयरफोर्स है, जितने भी सारा डिपार्टमेंट है सभी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का अंडर आती है। तो यहाँ से वैकेंसी आउट किया गया। जो वैकेंसी देखो दोस्तों, CSBO यानी कि सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर का वैकेंसी। ठीक है, पोस्ट जो रहने वाला CSBO का पोस्ट है, जो ग्रुप सी का, जिसमें आपका पे लेवल देखो, मैट्रिक पे लेवल 21,700 रुपया पर मंथ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वो भी 7 CPC से। अभी देखो वैकेंसी कितने पोस्ट है, जिसमें पोस्ट देखो दोस्तों 53 पोस्ट है टोटल, जिसमें 9 रखा गया SC में, ST में 5, OBC में 11, UR में 15 और EW में 6 है, PW में 2, ESM में 5, यानी कि हर कैटेगरी में वैकेंसी रखा गया। टोटल 53 वैकेंसी है अगर 10th पास वाले के लिए मैं बात करूँ तो। अभी देखो यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा, मैट्रिक और इक्विवेलेंट यानी कि मैट्रिक पास आउट होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से। और आपका देखो क्या बताया गया, प्रोफिशिएंसी इन हैंडलिंग प्राइवेट ब्रांच, यानी कि आपका जो हैंडलिंग से आपके पास स्किल प्रोफिशिएंसी नॉलेज होना चाहिए, तब इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। लास्ट पे बताया गया देखो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट टू प्रोवाइड, यानी कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, चाहे 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, लेकिन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तब इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। और डिसेबल में बताया गया जो कि फ्लुएंसी स्पोकन इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, आपको इंग्लिश और हिंदी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, यानी कि बोलना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, हिंदी तो सभी बोल लेते हैं, लेकिन इंग्लिश का यानी कि आपका थोड़ा स्पोकन इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, तब इस रिक्रूटमेंट में आपको फायदा मिलेगा। ये DC लेवल में रखा है। ओके, बाकी देखो इसका जो बताया गया यहाँ पे एज लिमिट, जो एज लिमिट है 18 से 25 वर्ष इसको अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, जो लास्ट डेट का पहले सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाकी बात 3 साल का OBC कैंडिडेट को छूट मिल जाएगा, SC ST कैंडिडेट को 5 साल का और PW कैंडिडेट का एज पर गवर्नमेंट हिसाब के 10 साल का छूट मिल जाएगा। और देखो यहाँ पे क्या बताया गया, जो कि क्लोजिंग डेट रखा गया है रिसिप्ट एप्लीकेशन का, यानी कि ये जो अप्लाई करना पड़ेगा इसका जो रिसिप्ट आपको देखो, जो लास्ट डेट रखा गया 30 डेज रखा गया फॉर द लास्ट डेट एप्लीकेशन, यानी कि आज ही मान लो मैं वैकेंसी छोड़ रहा हूँ तो अभी भी 30 डेज है, तो आप आराम से अप्लाई कर सकेंगे। बाकी देखो कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि अप्लाई देखो, एप्लीकेशन विल बी फॉरवर्ड बाय पोस्ट, यानी कि आपको पोस्ट, पीसपोर्ट, रजिस्टर पोस्ट किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन देखो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट CSBO, यानी कि एप्लीकेशन जो एनवेलप खाम है उस पे ऊपर लिखना पड़ेगा जो आपका कौन सा पोस्ट पे, यानी कि पोस्ट तो एक ही है, जो CSBO ग्रेड में वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये है एप्लीकेशन फॉर्म, आपको A4 साइज में क्वालिटी पेपर में आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद आपका उसमें सेल्फ अटेस्टेड करके जितने भी आप डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हो, सेल्फ अटेस्टेड बार्थ सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार पर जो भी डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हो ना, सब आपको देखो सेल्फ अटेस्टेड करके सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पे सेंड करना पड़ेगा, देखो जो सेंड करना पड़ेगा यहाँ पर रखा गया, जो कि द ऑफिसर चार्ज साउथर्न कमांड रेजिमेंट पुणे महाराष्ट्र, जो कि पिन कोड रखा गया, इस एड्रेस से आपको सेंड करना पड़ेगा, वो भी 30 डेज के पहले। ठीक है, तो देखो यहाँ पे और बताया गया, जो कि आपका जो जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हो, आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम सारे आपको लेके जाना पड़ेगा ओरिजिनल। ओके, बाकी बात देखो, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला इस रिक्रूटमेंट में, तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, द सिलेक्शन विल बी मेड स्ट्रिक्टली बेसिक्स व्हिच में भी मार्क्स, रिटर्न टेस्ट होगा आपका 100 मार्क्स का, जिसमें देखो आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरल नॉलेज, आपका ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस रहेगा, आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल इंग्लिश रहेगा, इस तरीके से आपका रिटर्न टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक स्टेज नहीं 2 स्टेज रहने वाला। रिटर्न टेस्ट होने के बाद आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको स्किल टेस्ट पे बुलाया जाएगा, स्किल टेस्ट विद कॉन्डक्ट चेक, आपका जो प्रोफिशिएंसी हैंडलिंग एक्सचेंज, यानी ये जो दूसरा नंबर में जो आपका क्वालिफिकेशन था, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए जो कि प्रोफिशिएंसी में, उसका आपको वहाँ पे स्किल दिखाना पड़ेगा, तब इस रिक्रूटमेंट में दूसरा टेस्ट होने के बाद आप सिलेक्शन होंगे, नहीं तो आप रिजेक्ट किया जाएगा। बाकी बात देखो यहाँ पे रिटर्न टेस्ट जो होने वाला, जो रिटर्न टेस्ट स्किल टेस्ट हेल्ड पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, तो आपको महाराष्ट्र में ही रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट देना जाना पड़ेगा। तो जो इंटरेस्ट हो, जिसके पास ऐसे प्रोफिशिएंसी है तो हैंडलिंग से, तो जरूर अप्लाई करना। बाकी बात देखो 10th पास तो सभी के पास रहती है, तो अप्लाई करना दोस्तों। ओके, अदरवाइज वीडियो को अच्छा लगे लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर करने मत भूलिएगा, क्योंकि उसके पास अगर ऐसा क्वालिफिकेशन है वो भी इस रिक्रूटमेंट का फायदा उठा सके। चलो मिलता है अगले वीडियो में, नमस्ते, टाटा।